धार्मिक नगरी अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावे में कथित हेराफेरी का मामला तूल पकड़ रहा है। एसआईटी जांच के बीच कांग्रेस नेता व यूपी युवा कांग्रेस उपाध्यक्ष शरद शुक्ल और राम मंदिर आंदोलन से जुड़े धर्म सेना प्रमुख संतोष दुबे ने अब राम जन्मभूमि थाने में अलग अलग तहरीर देकर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। इस दौरान शरद शुक्ल ने कहा कि श्री राम मंदिर में मिले दान व चढ़ावे में सार्वजनिक रूप से हेराफेरी की बात सामने आई है। यह करोड़ों राम भक्तों की आस्था से जुड़ा मामला है, इसलिए दोषियों पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राम मंदिर सिर्फ मंदिर नहीं, राष्ट्र की आस्था का प्रतीक है। ऐसे में निष्पक्ष जांच जरूरी है। दोषी न हो तो भी स्थिति स्पष्ट हो और दोषी मिलने तो कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई हो। वहीं संतोष दुबे ने अधिवक्ता व समर्थकों के साथ तहरीर देकर दान के पैसों की चोरी के मामले में एफआईआर और निष्पक्ष जांच की मांग की है। सर, अभी आपने एप्लीकेशन दिया है, क्या मांग रहा है? देखिए, आज हम लोगों ने प्रभारी निरीक्षक महोदय थाना राम जन्मभूमि के यहाँ पहुंचकर एक तहरीर दी है। पिछले 9 दिन पहले एक प्रकरण सामने आता है कि राम जन्मभूमि मंदिर, जो इस देश के करोड़ों करोड़ राम भक्तों की आस्था पर टिका हुआ है, उनके समर्पण के धन से उसका निर्माण हुआ है। तो ऐसे राम मंदिर के अंदर जो चढ़ावे का धन आता है, उस पर संगठित लूट की गई है। आज 9 दिन बीतने को हैं। तमाम विषयों पर मुखर रहने वाला ट्रस्ट पिछले 9 दिनों के भीतर आज तक क्यों एफआईआर दर्ज नहीं कराया है, कहीं ना कहीं इससे ट्रस्ट की नीयत पर भी सवाल उठता है। तो मैं एक आम नागरिक होने के नाते, एक राम भक्त होने के नाते, सनातनी होने के नाते, आज हमारे महाराज जी पूज्य कथावाचक हैं आप, हम सब लोगों ने मिलकर यहाँ पर राम जन्मभूमि थाना पर आए हैं और एक तहरीर दी है। तहरीर के माध्यम से हमने मांग करी है कि जो इसमें दोषी हों, जांच कर उन पर मुकदमा पंजीकृत किया जाए और उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। एसआईटी की जांच की जा रही है, इसको लेकर देखिए, हमें पूरा भरोसा कानून पर है। एसआईटी अपना काम कर रही है, लेकिन इसके पहले एक बार जमीन का घोटाला हुआ था। पूरे देश ने देखा उस घोटाले को। बच्चों ने चंदे का पैसा, अपने गुल्लक का पैसा दिया था, लोगों ने उसको चोरी कर लिया। एसआईटी ने जांच करी, किस पे कार्रवाई हुई बताइए। तो मैं मांग करता हूं कि एसआईटी जब तक जांच कर रही है, प्रधानमंत्री महोदय जो केंद्र सरकार का बनाया ट्रस्ट है, तो प्रधानमंत्री महोदय इस ट्रस्ट के में बैठे लोगों की शक्ति को शून्य करें तत्काल, तब जाकर एसआईटी इस जांच को पूरी निष्ठा से तो कर ही रही है, दबाव रहित होकर कर पाएगी, स्वतंत्र होकर कर पाएगी। मेरा ऐसा मानना है। अच्छा भाई, ब्रजभूषण सिंह बोलेंगे तो उनका बेटा विधायक है, उनका बेटा सांसद है, उनको भी टिकट की ज़रूरत है, नौकरी चली जाएगी। उन्होंने कहा कि ये तो बड़े ताकतवर लोग हैं, चोर से डर गया वो आदमी। क्या अब आप सोच लीजिए इन चोरों की ताकत कितनी है कि वो आदमी डर गया। वो इतनी बड़ी सुरक्षा में चलने वाले व्यक्ति डर गए। मैं तो कोई सुरक्षा में नहीं चलता हूँ, मेरी सुरक्षा तो हनुमान जी महाराज के भरोसे है। मैं तो चोरों से नहीं डरता हूँ। आया हूँ देने, अकेले जाऊँगा, जिस चोर को मिलना हो आवे, पंजा लड़ावे, हम तो साथ खड़े हैं भाई। हम तो इनको आखिरी सांस तक इन चोरों के खिलाफ बोलेंगे, बोलते थे और बोलते रहेंगे। इनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। पुलिस कार्यवाही करे, न्यायालय करे, मुख्यमंत्री करें, प्रधानमंत्री करें, कार्यवाही होगी जरूर। पीछा नहीं छोड़ूंगा। चंपत राय के मरते दम तक, उस चोर के मरते दम तक उसके पीछे रहूँगा। मैं उसको जानता हूँ, पुराना चोर है। ये जो कुछ लोग ट्वीट करते हैं ना, वो बड़े त्यागी हैं। वो किसके लिए करेंगे? कोई संतान नहीं। फूलन देवी के भी संतान नहीं थी, डाकू छविराम के भी नहीं थी, मोहर सिंह माधव सिंह डाकू के भी नहीं थी, लेकिन थे क्या? डकैत। डकैती करते थे ना, तो वैसे ही ये सब भी डकैत हैं। ये लग्जरी गाड़ियाँ, स्कोडा गाड़ियाँ कहाँ से आती हैं? लग्जरी महल, कमाई क्या है? ईडी को अब पूछना चाहिए ना, बुलडोजर कहाँ गया? यही विषय है, इसीलिए मैं देने आया था। कहने का बहाना न रह जाए, किसी ने तहरीर नहीं दी। मैं उस केस का मुख्य आरोपी होने के नाते मेरा धर्म बनता था। ढांचा ढाने का आरोपी हूँ तो मेरा धर्म था, मैंने दे दिया। कार्यवाही इंस्पेक्टर को करनी है। आज इस धर्म में काम करेंगे तो भगवान उनको उन्नति देगा, नहीं करेंगे उनकी इच्छा। हम तो अपना काम कर चुके और मुझे विश्वास है कि कार्यवाही करेगी। अब कैसे करेगी उनका विषय।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 19 जून को अयोध्या जनपद के दौरे पर रहेंगे। सीएम योगी रुदौली विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। मां कामाख्या धाम नगर पंचायत में 25 करोड़ रुपए से अधिक की कीमत विकास परियोजना की सौगात देंगे। वीरांगना झलकारी बाई कोरी की प्रतिमा का अनावरण मुख्यमंत्री के हाथों किया जाएगा। नवस्थापित आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण भी कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण रहेगा। बाबा बाजार के नवीन थाना भवन का उद्घाटन मुख्यमंत्री करेंगे। वेलसर स्थित राजकीय भवन तथा वेलसंडा रुदौली मंडलीय प्रयोगशाला भवन का भी लोकार्पण संभावित है। विकास कार्यक्रमों के बाद मुख्यमंत्री अयोध्या धाम पहुंचकर रामलला और हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन करेंगे। मुख्यमंत्री नृत्य गोपाल दास के जन्मोत्सव कार्यक्रम में मणि रामदास छावनी में शामिल होंगे तथा जैन मंदिर के एक कार्यक्रम में भी सहभागी करेंगे। मुख्यमंत्री के प्रस्तावित दौरे को लेकर जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी और एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने अधिकारियों के साथ कार्यक्रम स्थानों पर निरीक्षण कर तैयारियों का सुरक्षा और व्यवस्था का जायजा लिया है। इस समय फटती हैं और रास्ता ध्वस्त हो जाता है, उसको लेकर के इसी समय डीएम साहब बता दीजिए। अभी जहाँ पर मुख्यमंत्री जी का उधर से चढ़ने का है ना, उस पर भी फटी हुई है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम 19 तारीख को प्रस्तावित है। उसी के क्रम में मेरे द्वारा और एसएसपी महोदय द्वारा और जितने भी अधिकारी इनके द्वारा ये जो प्रस्तावित जगह है वहाँ का भ्रमण किया जा रहा है। ये मणिरामदास छावनी पे भी एक मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम प्रस्तावित है, तो उसी की व्यवस्था देखने आए थे। व्यवस्थाएं अच्छी हैं, उम्मीद है कि बहुत अच्छा कार्यक्रम होगा। देखिए, सबसे पहले तो रुदौली विधानसभा में एक कार्यक्रम है, उसके बाद दोपहर में आपके यहाँ पर जो अयोध्या धाम है, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम है। एक दिगंबर जैन मंदिर में कार्यक्रम है, फिर इसके बाद मणिरामदास छावनी में कार्यक्रम है, वैक्स म्यूजियम का उद्घाटन है, नगर निगम का कार्यक्रम है। देखिए, आगामी वीआईपी विजिट को दृष्टिगत रखते हुए हमारे और डीएम साहब द्वारा जो प्रस्तावित कार्यक्रम है उनका स्थलीय निरीक्षण आज किया जा रहा है। वहां पर जो प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को नोडल ऑफिसर बना करके ड्यूटी लगाई जानी है, उसके बारे में भी यहाँ पर निर्णय लिया गया है। आयोजक जो गण है उनकी पूरी कार्यक्रम की रूपरेखा ली गई है। ये सारा कार्यक्रम सकुशल संपन्न हो और यहाँ पर आने वाले जितने भी आगंतुक हैं, आम श्रद्धालु हैं और महानुभाव जिनका यहाँ पर आगमन होना है, उनकी मूवमेंट और उनकी सुरक्षा व्यवस्था हेतु पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई जा रही है। अयोध्या नगरी में राम मंदिर में कथित दान घोटाले के मामले में हनुमानगढ़ी के महंत धर्मदास का भी बयान आया है। उन्होंने कथित दान घोटाले को लेकर राम मंदिर ट्रस्ट को कटघरे में खड़ा किया। इसके साथ उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राम मंदिर ट्रस्ट बनाया गया था, तो अब सुप्रीम कोर्ट को भी इस सामने आना पड़ेगा और जांच करनी पड़ेगी। इनको संज्ञान में लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब राम जन्मभूमि न्यास हुआ था तब से चंदा वसूलने का काम चल रहा है और ट्रस्ट बनने के बाद भी वही प्रक्रिया चल रही है। राम जन्मभूमि के नाम पर कमा रहे हैं, जांच ज़रूरी है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था के अनुसार ट्रस्ट बनाया गया था, जो सुप्रीम कोर्ट को ही इसको देखना चाहिए। केंद्र सरकार ने ट्रस्ट बनाया है तो केंद्र सरकार क्या कर रही है? सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और जो लोग पैसा लूट रहे हैं उनका ही नाश होना चाहिए। अब इनको रामलला ही देखेंगे। धर्मदास ने कहा कि घोटाला हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन पूरे विश्व में राम मंदिर ट्रस्ट की थू-थू हो रही है, बदनामी हो रही है। राम जन्मभूमि के दान पेटी के आजे से मामला जब से चंदा वसूली भया, राम जन्मभूमि न्यास रहा, तो न्यास से उनमें अध्यक्ष रहे नृत्य गोपाल दास जी, बनाए बाद में अपने बन गए जो जो उनका सहयोग है तो भगवान जी। जो कोई भी अब आदमी 2 पैसा अपना घर से नहीं लगाया है कि नहीं, और सब राम जन्मभूमि के नाम पर कमाए हैं। तो इसलिए अब इसमें किसको कहा जाए, इसको जांच कर रहा है तो जांच करके देखे, लेकिन जांच होना ही नहीं है।
इसलिए कि इसको सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था है, तो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जांच करता है? सुप्रीम कोर्ट का कोई आंधर पागल है? सुप्रीम कोर्ट को और कोई नहीं जाएगा तो हम जांच करते नहीं जाएंगे, हम तो जाएंगे वहां अपना व्यवस्था देखे खातिर। लेकिन इस सुप्रीम कोर्ट में तो इसको जो बनाया है सरकार, केंद्र सरकार, तो ये लोग सब एक चट्टा बट्टा बन करके मधुमक्खी लेखा खेला कर रहे हैं लोग। राम जन्मभूमि के पैसा लूट करके आए लोग करोड़पति बनेंगे तो रामे जी जानेंगे जे जे लूटा है वो नाशे भया है, और जे लूटेगा वो नाश हो जाएगा। लेकिन भगवान के जितना बड़ा जो जितना लूटा नहीं गया उससे बेसी विश्व में राम जन्मभूमि के नाम से इसमें रहने वाले बदनाम हो गए। सारा दुनिया थू थू कर रहा है कि सब इतना गंदा आदमी, जिसको दान नहीं लेना था वो दान ले रहा है। दान साधु और ब्राह्मण लेता है, अब ठाकुर जी के आता है उसको आम जनता खाती है। दान के पैसा के ये लोग इतना दुरुपयोग कर रहे हैं, तो ये लोग भगवान नहीं कर, राम लाला जाने की क्या ये लोगों का हाल होगा। सीबीआई टीम ने अयोध्या में भी छापेमारी कर सुबह 7 बजे पहुंची सीबीआई की टीम। अमेठी के वित्त एवं लेखा विभाग में हुए करोड़ों रुपए के घोटाले की जांच के सिलसिले में अयोध्या पहुंची थी सीबीआई की टीम। कोतवाली नगर के देवकाली पुलिस चौकी के निकट पवन मालवीय के घर पर सीबीआई की टीम से छापामारी हुई है। पवन कुमार मालवीय के घर पर सीबीआई ने की है रेड। सुबह 8 बजे समाप्त हो गई अयोध्या में सीबीआई की छापामारी। सीबीआई की डीआईजी शिवानी तिवारी के निर्देशन में टीम ने अयोध्या में छापेमारी की। कोर्ट के आदेश पर अमेठी, लखनऊ, प्रतापगढ़ को कुशीनगर समेत अयोध्या में भी सीबीआई की टीम ने छापेमारी की है।